और आप लोग, मैं समझता हूं कि 5 साल कहेंगे नहीं, या जब चुनाव आएगा तब फिर उसी को उभारेंगे। मैं 2 तारीख को सिकंदरपुर विधानसभा में भ्रमण करूंगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि काजीपुर में मुझको 11 बजे गुड़ पानी खिलाइए और वहीं गांव में पंचायत करके रास्ता निकालूंगा। सर, आपने वहाँ के काजीपुर के मुद्दे पे बोले थे कि हम 15 दिन के अंदर काम लगवा देंगे। ये छोटी मोटी नहीं, आपके वीडियो है हमारे पास, चुनाव के समय का हो गया है। अभी कुछ और बजट आए हैं जिस पर टेंडर होना है जी, तो वह बड़ी एक समस्या थी। और 10-11 में वहाँ जेई जाए और जेई जा करके उसका एस्टीमेट बनाए, मैं पैसा दे सकता हूँ। दावे के साथ कहता हूँ कि हम दोनों के प्रयास से काफी बजट उस पर हम लोग ले आए हैं। कितने नहीं दे रहे हैं। अब इस पर मेरा बयान ले लीजिए जी। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम विधानसभा सिकंदरपुर के चंदाइल में, जहां पिछले दिनों आगजनी की घटना घटी थी जिसमें 20 से 25 परिवारों का सब चीज़ जल के राख हो गया था। आज हमारे वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक पीड़ित परिवारों से मिलने आए हैं। आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये आगजनी की घटना कब पता चली? देखिए, एक आगजनी की घटना हमको परसों पता चली। हमारे रूरल डेवलपमेंट की कमेटी गई थी उड़ीसा जी, स्तरीय सत्यापन में, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की जी। उसके बाद मैं वहाँ से गुजरात आया। गुजरात से आज ही सवेरे आया हूँ। उसके बाद यहाँ आया हूँ जी। इसकी जानकारी हमको हुई, और ज्यों ही जानकारी हुई त्यों ही अपने राजभर समाज के नेता डॉक्टर सतीश राजभर को, भीम राजभर को, छोटेलाल राजभर को, सभी लोगों को मौके पर भेजा कि जा कर के उसके बाद एसडीएम से बात किया, तहसीलदार से बात किया। लेकिन नियम है कि आग लगी और दैवीय आपदाओं में पीड़ितों को 3 दिन के अंदर अहेतुक दिला जाए। आप लोग पहले देखे होंगे, जब तहसीलदार को पकड़ करके 3 दिन के अंदर विधायक और सांसद चेक बनवाते थे, ग्रामीणों में ले आके बांटते थे जी। लेकिन अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, और उस प्रक्रिया में तहसील में ही 15-15 दिन लग रहा है, और तहसील ऑनलाइन करेगी। उसके बाद डीएम स्तर से जब अपलोड होगा, ओके होगा, तब उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। इस प्रक्रिया में मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक 160 घर आग के हवाले हुए हैं। लेकिन दो महीना हो गया। यही आप बालोपुर देख लीजिए, 2 महीना नज़दीक होने जा रहा, अभी तक पैसा नहीं मिला। जैसे मैंने एसडीएम से बात किया, मैंने डीएम से बात किया, लेकिन इस सरकार के पास राशन बांटने का पैसा है जी। लेकिन आगलगी से, दैवीय आपदाओं से जो नुकसान गरीबों का हो रहा है, वो सारा पैसा डकार रही है। 2 महीने तक पैसा अगर नहीं आएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? आप पूरा मौका मुआयना किए यहाँ पे? यहीं पर नहीं, मैं बालूपुर भी गया, चंदायर भी गया, गाय घाट गया, वहाँ जला है, मूड़ाडीह जला। हम नहीं पहुँचते हैं तो हमारे साथी पहुँचते हैं, और पहुँच करके पूरी रिपोर्ट लाते हैं जो हमसे बन सकता है, जैसे तिरपाल बांटना, जैसे जो सहायता करना। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ लोग हमारे राजभर समाज को राजा का सपना दिखाते हैं, लेकिन जब बाढ़ आए, घर ढहें, तो उसमें 80% घर राजभरों का गिरता है। ठीक उसी तरह से मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अखबारों को उठाकर देख लीजिए, जो इस समय की आग लगी हो रही है, उसमें अगर 100 घर जल रहे हैं, हर बिरादरी के घर जल रहे हैं गरीबों के, लेकिन उसमें सर्वाधिक घर यानी 80% घर राजभरों के जल रहे हैं। ये साबित करते हैं कि हमारा समाज बहुत गरीब है। कुछ लोग जो जिम्मेदार राजभर समाज के नेता हैं, जो वर्तमान में पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो इन राजभरों को राजा का सपना दिखाते हैं, अपने बेटों को 7 पुश्त तक राजा बना दिए, राजभरों के वोट के सौदा करके, और राजभर के बेटे आग से जल रहे हैं। बकरियां जली, भैंस जली। हमारे भाटपार विधानसभा में तो एक लड़का भी जल गया। तो राजभर समाज को झूठा सपना दिखाकर जब उनकी दुख की घड़ी आती है, तो ऐसे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप वैसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे नेताओं को अब राजभर समाज समझ रहा है कि राजभरों को ऊंचा सपना दिखाकर, राजा का सपना दिखाकर, और उनके वोट का सौदा करके मोटे भाव में अपने बेटों के 7 पुश्त तक के इंतजाम कर लिए। और पंचायत विभाग जो सर्वाधिक राशन कार्ड बनाता है,
राजभर समाज के पास तो राशन कार्ड नहीं। जी पंचायत विभाग आवास प्लस की सूची बन रही है जी और आवास प्लस की सूची में चूंकि रूरल डेवलपमेंट यानी पंचायती राज का मैं भी भारत सरकार का मेंबर हूँ, अस्थाई मेंबर हूँ। मैं जानता हूं कि इस सरकार को राशन से ही वोट मिल जा रहा है, इसलिए न तो वो आवास वो 1,20,000 का आवास बनवा रही है और यह कह दिया कि अगर 3 फीट भी ईंटे की दीवार चली होगी और कटरैन होगा तो अपात्र होगा। बताइए कहाँ का न्याय है? आदमी कर्जा लेके कटरैन खरीदता है, आदमी कर्जा लेके ईंटा कराता है कि आग न लगे। तो ये सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबों के घर जल रहे हैं, जिसमें निषाद समाज है, चौहान समाज है, चमार समाज है, राजभर समाज है। सर्वाधिक यही घर विहीन है, इससे जलते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है कब तक मदद पहुँच जाएगी? आज ही, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मैं भी बाहर दौड़े पर था, आ गया हूँ इतनी वक्त से। कल तक अभी शाम तक मेरी डीएम से बात होगी और उनसे कहूँगा कि स्पेशल टास्क फोर्स करके कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र में जितनी आग लगी की घटनाएं हैं, चाहे वो बकरी जली उसका जो अहेतुक सहायता है, भैंस जली उसका अहेतुक सहायता है, चाहे वो घर जले उसकी जो अहेतुक सहायता है, जो इन गरीबों का हक है उसको वो देने का काम करें। हमारे विधानसभा में फायर स्टेशन बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, जब राशन देने से ही सरकार बन जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की क्या जरूरत है? फायर ब्रिगेड बनाने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल बेकार पड़े हैं, अब चले जाइए। पर करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल हमारे सुखपुरा में बना, आज तक कोई न डॉक्टर गया, न मशीनरी आई, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि हम राशन बांट के वोट पा जाएंगे तो न इनके आवास का दाम बढ़ाएंगे, न हर गरीबों को आवास देंगे, न विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन का मूल्य बढ़ाएंगे, न इनको वो क्या कहते हैं कि कोई सरकारी सुविधा देंगे। ये मन बना लिए हैं कि जब जब गरीब अपना हक मांगेगा, धर्म के आड़ में भारतीय जनता पार्टी छिपती है, प्रदेश सरकार छिपती है। और जब गरीब अपना अधिकार मांगता है, अपना आवास मांगता है, अपना नौकरी मांगता है, किसान अपने उपज का मूल्य मांगता है, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में छिप जाती है। एक और आपसे क्वेश्चन है, आप चुनाव के समय एक वादा किए थे काजीपुर में, जो नाली का निकास का था, वो अभी तक नहीं बना है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, काजीपुर के निकास के लिए ये चूंकि हमारे धनराज की सीमा आप जानते हैं कि बमुश्किल 80 लाख रुपया एक विधानसभा का हिस्सा आता है। और जो मैं पहली किस्त दिया था, जहाँ जहाँ मैंने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में करीब 40 काम हमारे हुए हैं। और काजीपुर के काम के लिए मैंने बात किया तो वहाँ कुछ व्यवधान भी है। और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राम जी यादव जी हैं, उनको लगाया हूं मैं उस पर, माननीय विधायक जी भी हैं, सब लोग लगे हैं कि उसको कम से कम इस बरसात के पहले ठीक करा दिया जाए ताकि दोबारा लोग न जाएं। और यह कोशिश हमारी होगी कि 10 तारीख और 15 तारीख के बीच में अगर हमको सही रिपोर्ट वहाँ से आ जाती है, हम जेई भेजेंगे और उसको बनवाने के लिए धन होगा। वो 5 गांवों की पंचायत है और वहाँ मार्केट भी लगता है, 2 बाजार लगता है, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो बरसात के सीजन में पानी लगता है। इस समय वो आरसीसी के ऊपर मिट्टी वहाँ का ग्राम प्रधान गिरवा दिए हैं और पूरा उस पर धूल उड़ रहा है। वहाँ दुकानदार भी हैं 50-60, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए, हमारे और विधायक जी के सामने सबसे पहले नदी की समस्या थी जी। बाढ़ से कैसे हम अपने पुरुषोत्तम पट्टी से लेकर खरीद के गांव को बचाया जाए। और हम दोनों के प्रयास से जी, दावे के साथ कहता हूं कि हम दोनों के प्रयास से काफ़ी बजट उस पर हम लोग ले आए हैं। ठोकर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, काम भी शुरू हो गया है। अभी कुछ और बजट आए हैं जिस पर टेंडर होना है जी। तो वह बड़ी एक समस्या थी। गाँव के अंदर के जो काम है, गांव पंचायतों के एक हिस्से का काम होता है, छोटे मोटे काम होते हैं। लेकिन आप लोग भी हमसे कहे, चुनाव में तो कहे, लेकिन चुनाव के बाद कभी नहीं कहे। और आप लोग, मैं समझता हूं कि 5 साल कहेंगे नहीं, या जब चुनाव आएगा तब फिर उसी को उभारेंगे। इसलिए मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं, इनको इस सेक्टर के अध्यक्ष को आप कहें कि कल ही उस पर जाएं और 10-11 में वहाँ जेई जाए और जेई जा करके उसका एस्टीमेट बनाए, मैं पैसा दे सकता हूँ। अभी हमारे साथ सांसद जी थे, अब हम विधायक जी से कुछ बात करते हैं। सर, आपने वहाँ के काजीपुर के मुद्दे पे बोले थे कि हम 15 दिन के अंदर काम लगवा देंगे। ये छोटी मोटी नहीं, आपके वीडियो है हमारे पास चुनाव के समय का। आप ठीक है, हम दिखा दें। और ये हुआ सांसद के चुनाव में जी,
लोगों ने रविंदर वर्मा को घेरा था जी 10 साल तक लड़के घेरे थे। जी फिर हम गए, उसके बाद हमसे भी लोगों ने कहा, फिर हमारे सांसद जी की सभा हुई थी वहाँ। जी सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि हम जब एमपी हो जाएंगे इस समस्या का निराकरण कराएंगे। वो सभा में इन्होंने बोला था। तो अभी तो जुमा 8 दिन हुआ इनको सांसद हुए, अभी तो मेरी बात तो सुन लें। जी तो ये प्रयासरत हैं, हम भी उसमें पता किए तो आगे नाली का निकासी नहीं कहीं पानी का। जी फिर हमने कई लोगों से बात किया, हमने कहा भाई अगर निकास हो जाता हम जिला पंचायत से बनवा दें। जी कहा कि यहाँ से आगे नहीं जाएगा, जो आपका कोऑपरेटिव का वो है गोदाम, जी उसके आगे जाना नहीं है, और उतना लंबा कोई बनाएगा नहीं जो जाकर उधर तक जाएगा भट्ठा तक। नहीं, उस साइड वो नाली गिर रही है ना, इस मार्केट साइड के साइड 2 गढ़ई है पानी गिरने के लिए, उसमें गिरने नहीं दे रहे अब हैं इस पर मेरा बयान ले लीजिए। जी मैं 2 तारीख को सिकंदरपुर विधानसभा में भ्रमण करूंगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि काजीपुर में मुझको 11 बजे गुड़ पानी खिलाइए जी। और वहीं गांव में पंचायत करके रास्ता निकालूंगा। उसके 15वें दिन से 15वें जेई आके उसके मैं एस्टीमेट बना देगा। थैंक यू सर।